अमृतपाल को हक है कि एक संसद में आए, एक सांसद के तौर पे उसे जनता ने चुना है। रशीद जी आ रहे हैं, इंजीनियर रशीद जी आ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। अमृतपाल को लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है जिसको आप चुनाव लड़ाते हो या तो चुनाव ना लड़ने दो, तो उसको लोगों की बात जब आप बनने देते हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट संसद तक तो उसको आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो गलत है तो आप उसको चुनाव ना लड़ने दो, या तो चुनाव का ऐसा कानून लेके आए ये लोग चुनाव ना लड़े। जब आप चुनाव लड़ने की इजाजत देते हो तो फिर पार्लियामेंट अटेंड करने की भी इजाजत दो, ये तो होना चाहिए। देखिए, बिट्टू की लाइन क्या है क्या नहीं उससे नहीं, लेकिन मेरा जो निजी एक राय है कि या तो चुनाव ना लड़े, जो अपराधी है ऐसी एनएसए लगी हुई है तो उसको चुनाव क्यों लड़ने देते हो? अब उस दो लोग हैं लोकसभा के सांसद जिनके ऊपर एनएसए है, एक को आप इजाजत दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे, तो ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि जो लोग वहां के पार्लियामेंट बताइए ना, क्योंकि एक सांसद के तौर पे आपको भी फंड मिलता है, जनता के हित में उसको लगाना होता है, उन्हें भी फंड मिला होगा, मगर उनके पास जनता पहुंच ही नहीं रही है समस्या लेकर। देखो, फंड को इतना ज्यादा होता नहीं है कि आपको तो होता ही है शायद। 5 करोड़ में 18% जीएसटी चला जाता है, 15% सर्विस चार्ज चला जाता है, 3.25 करोड़ रुपया बचता है, उसमें कितना कर लेंगे? लेकिन हाँ, जितना भी होगा वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। वो तो वहां से भी साइन करके भेज सकते हैं किसको दो, जेल से भी कर सकते हैं, लेकिन सेशन तो जो लोगों के मुद्दे हैं वो डिस्कशन तो सेशन में होंगे। पंजाब अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत औजला हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। औजला साहब, संसद का सत्र चल रहा है और सवाल सीधा मैं उठाऊंगा कि बीएसएफ ने आज भी तकरीबन 9 किलो हीरोइन जब्त की है। बीएसएफ लगातार काम कर रही है। बीबी हरसिमरत कौर बादल ने कल भी यही मुद्दा उठाया कि ड्रग्स का मुद्दा बीएसएफ को देखिए जिस तरीके से काम करी, बीएसएफ के हाथ में पंजाब दे देना चाहिए। मगर यही अकाली दल था जिसने कहा था कि 50 जो मीटर की बात थी कि अरे इतना एक्सटेंशन देना चाहिए, उसमें उन्होंने विरोध जताया था। तो किस तरीके से तमाम चीजों को देखते हैं, आज भी बीएसएफ ने धरपकड़ की है और लगातार करते आ रही है। ड्रग्स का मुद्दा महत्वपूर्ण है। देखिए, बीएसएफ को जितनी धरपकड़ होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही। 50 किलोमीटर का इनका दायरा है, तो जितनी भी ड्रोन से हेरोइन आ रही है, जहाँ ड्रग्स आ रहा है, जहाँ वेपन्स आ रहा है, वो बिल्कुल उसी एरिया में आ रहा है, तो उससे ज्यादा तो पंजाब पुलिस पकड़ रही है वहां से। लेकिन बीएसएफ इसमें बहुत नाकाम रही है। बीएसएफ को बहुत एक्टिव होना चाहिए और सरकार को उसको लेस करना चाहिए एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ। ये हमने डिमांड रखी है कि एंटी ड्रोन सिस्टम दो। जब तक वो नहीं होगा तो आप कितने ड्रोन को पकड़ लोगे? इतनी फोर्स ही नहीं, जाते तो आप चप्पा चप्पा पे पुलिस खड़ी कर दो, तो ये बीएसएफ खड़ी कर दो, इतनी हो भी नहीं पाएगी। तो आज युग जो है, आज आदमी से लड़ने की बजाय आप टेक्नोलॉजी से लड़ो, तो टेक्नोलॉजी विकसित कर नहीं रहे हैं। इन्होंने भी खुला हाथ दे रखा है पाकिस्तान को, इंडिया वालों ने भी, ये वहां कुछ काम ही नहीं कर रहे। इधर कहते हैं पाकिस्तान दुश्मन है, तो जब दुश्मन है, दुश्मन आपके बच्चों को मारने के लिए, उनको लड़ाने के लिए, झगड़ा करने के लिए हथियार भी भेज रहा है, पैसे भी दे रहा है, वेपन भी दे रहा है और ड्रग्स भी दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हो बैठे? तो ये बड़ा चिंतित मुद्दा है। तो ठीक है, वो उनका विचार होगा जो भी हरसिमरत बादल का, लेकिन मेरा मानना है जिस तरीके से बीएसएफ को एक्टिव होना चाहिए। अच्छी बात है, पकड़ी है, और भी बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा वेपन आ रहा है। पूरी 535 किलोमीटर सरहद को पूर्ण तौर पर एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ जब तक आप सील नहीं करोगे तो ये मुद्दा हट नहीं सकता। हमारा इलाका भी है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ रहे हैं, मैं 535 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, सारे बहुत बुरा हाल है पंजाब में, खास करके स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि देखो, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिससे आर्मी से पाकिस्तान भी खौफजदा है। उसको पता है कि इनकी पुष्टपनाही खत्म करो, इनकी जनरेशन खत्म करो, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सोए हैं, इनको ये जाग नहीं रहे, ना सेंटर वाले जाग रहे हैं, ना स्टेट वाले जाग रहे हैं। अब ठीक है, आपके झगड़े हैं पॉलिटिकल रखो, लेकिन जो पंजाब की मसला है उस पर तो इकट्ठे होकर बात करो ना। किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं पंजाब में, कई जगह से किसान जत्थेबंदियों को भी पुलिस ने, प्रशासन ने हिरासत में लिया है। किस तरीके से देख रहे हैं? बिजली बिल का वो विरोध कर रहे हैं। आप लगातार देखते आए हैं कि पंजाब में सरहद इलाकों पर, इंटरनल इलाकों पर, रूरल एरियाज में पंजाब लगातार किसानों का नाराजगी देख रहा है। देखिए, ये तो जो प्राइवेटिज्म कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में किसान है, शुरू से ही है कि हम प्राइवेटिज्म नहीं चाहते। कोई सरकार होती है, सरकार के आप कुछ ना कुछ वेलफेयर की बात करती है। जो प्राइवेट कंपनी होगी वो तो एक प्रॉफिट के लिए काम करेगी। सो ये खदशा है कि ये
जो प्राइवेट बिजली हो जाएगी तो बहुत महंगी हो जाएगी, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी, किसानों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसीलिए किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं। जो बिल आ रहा है बिजली का, जो अपना जो प्राइवेट बिल करने का बिल आ रहा है, उसके विरोध में हम भी हैं और किसान भी उसका विरोध कर रहे हैं। ये बातें देखो सरकार को समझनी चाहिए। पूरा देश बेच दिया है इन्होंने, प्राइवेटिज्म कर दिया है, तो कुछ चीजें बची हैं जो देश के गरीब किसान लोगों को उनके हाथ में दे दोगे तो उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं है, आमदनी उसके पास इतनी है नहीं, आप प्राइवेटिज्म कर दोगे हर बात का तो कैसे देश चलेगा। एक सवाल इसी से जोड़ूंगा आपसे कि गंग नहर को लेकर एक कार्यक्रम था पंजाब में और अर्जुन राम मेघवाल को आना था, मगर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। स्थानीय लोगों की नाराजगी, किसान की जो लोग हैं उनकी नाराजगी देखने को बिल्कुल, लोग जब ये लोग जाते हैं, लोग इनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल उसका जवाब देना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, तो वो एजिटेशन करते हैं। जब एजिटेशन होता है तो फिर विरोध तो होना तय है, तो इसीलिए लोग विरोध करते हैं, ये जा नहीं पाते वहां। सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिससे लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे हैं और कल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी तमाम तस्वीरें आ रही थी, लोग भगदड़ मचा रहे थे। कोई कह रहा करने नहीं दी जा रहा, कोई कह रहा है, राजा वडिंग साहब कह रहे थे एनओसी नहीं मिल रहा है तमाम कैंडिडेट्स को। सवाल राजा वडिंग से जुड़ा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो सकते हैं, 12 मेंबर्स की कमेटी बनने वाली है, तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है आपको, उसमें तमाम वर्ग के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा? किस तरीके से देख रहे हैं आप अपनी टीम को? जो राजा वडिंग का सवाल आपने किया है, ये आपसे मैंने बातें सुनी है। कुछ हो रहा होगा तो एआईसीसी कर रही है, उनके ध्यान में, मेरे ध्यान में ये कोई बात ऐसी है नहीं। ठीक है जी, चेंज करना है नहीं करना ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। ये हाई कमांड को आपको कोई खबर होगी, हो सकता है आपको आपकी नॉलेज में हो, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। मद्देनजर देखते हुए चुनाव की तैयारी पूरी तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो आप पहला सवाल किया, जिला परिषद और ब्लॉक समिति में बहुत धांधली हो रही है। पहले तो ये एनओसी इलेक्शन कमीशन ने कहा चलो एफिडेविट दे दो, अब ये इन्होंने गुंडे वहां खड़े कर दिए हैं, लोगों की फाइलें छीन के भाग रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पुलिस एक डंडा तंत्र की तरह काम कर रही है, जो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है और लोकतंत्र की नाम की वहां कोई चीज नहीं है। आप देख रहे हो कितना मारपीट हो रही है। इससे ये पता चलता है कि आम आदमी फेल है। नहीं तो आराम से चुनाव होने दो, जो जीतेगा वो आपको भी पता चल जाएगा, और नहीं और तो आप अपने आप को ठीक कर पाओगे। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब एक जोर आजमाइश के साथ इलेक्शन जीतना जो कोई अच्छी बात है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई मतलब चयन नहीं चल रहा, कोई सुगबुगाहट नहीं है आपके हिसाब से? मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे को नॉलेज नहीं। कोई होगा एआईसीसी के ऊपर चल रहा होगा, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए। ये सारी बात अंदरून होती है, एआईसीसी के अंडर है, दे विल टेक केयर। कुछ भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बतौर सांसद, चूंकि रवनीत बिट्टू आपके साथ पुरानी पार्टी में थे, अब भले ही वो दूसरी पार्टी में है, मंत्री भी हैं, मगर उन्होंने कहा कि अमृतपाल को हक है कि एक संसद में आए, एक सांसद के तौर पे उसे जनता ने चुना है। रशीद जी आ रहे हैं, इंजीनियर रशीद जी आ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। अमृतपाल को लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है जिसको आप चुनाव लड़ाते हो, या तो चुनाव ना लड़ने दो, तो उसको लोगों की बात जब आप बनने देते हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट संसद तक तो उसको आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो गलत है तो आप उसको चुनाव ना लड़ने दो, या तो चुनाव का ऐसा कानून लेके आए ये लोग चुनाव ना लड़े। जब आप चुनाव लड़ने की इजाजत देते हो तो फिर पार्लियामेंट अटेंड करने की भी इजाजत दो, ये तो होना चाहिए। देखिए, बिट्टू की लाइन क्या है क्या नहीं उससे नहीं, लेकिन मेरा जो निजी एक राय है कि या तो चुनाव ना लड़े, जो अपराधी है, ऐसी एनएसए लगी हुई है तो उसको चुनाव क्यों लड़ने देते हो? अब उस दो लोग हैं लोकसभा के सांसद जिनके ऊपर एनएसए है, एक को आप इजाजत दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे, तो ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए। क्योंकि जो लोग वहां के पार्लियामेंट बताइए ना, क्योंकि एक सांसद के तौर पे आपको भी फंड मिलता है, जनता के हित में उसको लगाना होता है, उन्हें भी फंड मिला होगा, मगर उनके पास जनता पहुंची नहीं रही है समस्या लेकर। देखो, फंड को इतना ज्यादा होता ही नहीं है कि आपको 5 करोड़ तो होता ही है शायद। 5 करोड़ में 18% जीएसटी चला जाता है, 15% सर्विस चार्ज चला जाता है, 4.25 करोड़ रुपया बचता है, उसमें कितना कर लेंगे। लेकिन हाँ, जितना भी होगा वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। वो तो वहां से भी साइन करके भेज सकते हैं किसको, तो जेल से भी कर सकते हैं। लेकिन सेशन तो जो लोगों के मुद्दे हैं वो डिस्कशन तो सेशन में होंगे, ठीक है ना जी। जो अब जब 15-20 लाख लोगों की नुमाइंदा है तो जहाँ तो उसको नुमाइंदा बनने ना दो। या तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं, है ना, कि आप चुन के आए हैं। फिर ये तो हमने पहले भी बोला है, ये तो हमारी पार्टी ने भी बोला कि हमें कोई इसमें पति नहीं है देश में, जब जहाँ तो इसको क्लियर करो, चुनाव ना लड़े।